फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो दिस इज़ द 11th पार्ट ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो ऑलरेडी हम लोग 10 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप सबने वो 10 पार्ट देख लिया होगा या फिर वॉच लेटर में डाल दिया होगा। एग्ज़ाम्स अभी एकदम सर चढ़ के आने वाले, तो वी नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट अबाउट आवर प्रिपरेशन। तो मैं भी जल्दी जल्दी आप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि इन द कमिंग मंथ ये वाला जो सीरीज़ में चला रहा हूँ डीआई का, वो मैं ख़त्म कर लूँ एंड बाकी सारे सीरीज़ में भी और भी मुझे कंटेंट देना है। तो एंड आई विश कि आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टडी वेल एंड स्टे सेफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। So चलिए without wasting any further time, let's begin with the 11th part. तो by the end of आज का क्लास 44 सेट्स ऑफ DI हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। 44 सेट्स ऑफ DI which means into 5 220 questions। ठीक है, सो इट्स ह्यूज, बहुत सारा डिस्कशंस हो चुका है एंड बहुत सारा उससे भी ज़्यादा और डिस्कशंस बाकी है। लेट्स बिगिन। So this is the first question in front of us। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईटन बाय रवि अरोड़ा ऑफ 4 different brands on 5 different days in class. Okay, some data is missing that will found while solving the problems। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स है यहाँ पे, ठीक है, इग्नोर करो उसको। ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नंबर ऑफ किटकैट चॉकलेट्स ईटन ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ 5-star चॉकलेट्स ईटन ऑन फ्राइडे। तो मंडे के दिन जो किटकैट है ये वाला है, ठीक है, ये ब्राउन वाला कलर 42 इज व्हाट परसेंट लेस और मोर होने से मैं हमेशा रेशियो से करता हूँ, ठीक है, अगर सिंपल वैल्यूज रहे तो, ठीक है, अदरवाइज हम लोग माइनस करके भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। देन द नंबर कितना कम है किससे, देन द नंबर ऑफ 5 stars ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में 5 stars, 5 stars ये वाला है, ठीक है, 84 दिख रहा है ना आप लोगों को, दिस इज 5 star, ये 84, ठीक है। तो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, तो कितना कम है कितना ज्यादा है, कम है ना, 5 star से कम है, एक कम है, तो एक कम है कितने पे, 2 पे कम है, यानी 50%। सिंपल है बहुत, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the difference between the number of dairy milk and 5-star chocolates eaten on Tuesday and KitKat and dairy milk chocolates eaten on Wednesday। ठीक है, तो हमको किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, एक बार हम लोग देखते हैं। तो ट्यूसडे के दिन डेयरी मिल्क और 5 स्टार, ट्यूसडे के दिन डेयरी मिल्क और 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार कहाँ है, ये वाला, ओके। और मुझे क्या करना है, वेंसडे के दिन किटकैट एंड डेयरी मिल्क, वेंसडे के दिन किटकैट और डेयरी मिल्क, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो कि हम आपने ट्यूसडे के दिन डेयरी मिल्क और 5 स्टार को ऐड कर दिया, फिर वेंसडे के दिन डेयरी मिल्क और किटकैट को ऐड कर दिया, फिर आप डिफरेंस निकाल रहे हो। अब सिंपल निकालो, ठीक है, सिंपल निकालो। जैसे किसी एक को बेस मान लो, जैसे मैं वेंसडे को बेस मान रहा हूँ, ठीक है, तो 95 से 93 जाएगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है। 78 से 52 जाएगा तो कितना आएगा, 26, तो कितना आ रहा है आंसर, 28। डन। आप ऐड भी कर सकते हो कि आप 93 और 52 को ऐड करो, कुछ एक आंसर आएगा, 78 और 95 को ऐड करो, कुछ एक आंसर आएगा, एंड देन उन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, ठीक है, okay, let's move to the next question। KitKat chocolates eaten on Saturday were 20% more than KitKat chocolates eaten on Wednesday। तो 20% ज्यादा है, तो वेंसडे को किटकैट चॉकलेट्स कितना है, 95 है, 95 का 20% ज्यादा, ठीक है।
तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। 95 खुद का कितना परसेंट है? 100% है। 20% ज़्यादा मतलब 120%। तो 95 का आप 120% निकाल दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। 120% मतलब 20 से कैंसिल करोगे, 20 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 19 आएगा, तो 114। या फिर आप सॉरी 114 मैंने बोला बट 144 लिख दिया। ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 20% ज़्यादा है ना, तो आप 95 का 20% निकाल लो। 20% क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5 इंटू 95 कितना हो गया? 19 हो गया। तो इतना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 ज़्यादा करेंगे तो कितना आएगा? तो सैटरडे को अगर मुझे किटकैट निकालना है तो कितना निकल रहा है? 114। ठीक है, मैं फिर से 144 लिखने वाला था। एनीवेज, 5-star chocolates eaten on Wednesday, 5-star chocolates eaten on Wednesday were 33.33% less than Kit Kat chocolates eaten on Saturday। ठीक है, तो 33.33% कम है, तो 33.33% कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू कितना है इसका? 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, तो 1/3 कम है, तो -1/3 यानी 3 पे 1 कम है। तो 5-star chocolates eaten on Wednesday were 33.33% less than Kit Kat chocolates eaten on Saturday। ठीक है, तो वेंसडे को 5-star का रेशियो अगर मैं निकालूं सैटरडे को किट कैट के साथ, सैटरडे के किट कैट के साथ, तो क्या बोला है? सैटरडे के किट कैट से 33.33% कम है। तो अगर मैं 3 को मान लेता हूं सैटरडे का किट कैट, ठीक है, 3 पे 1 कम है तो ये 2 होगा। 3 पे 1 कम है तो ये 2 होगा। ठीक है, तो कितना आएगा? ये बोला है ना, 5-star chocolates eaten on Wednesday were 33.33% less than Kit Kat chocolates eaten on Saturday। तो Kit Kat chocolates eaten on Saturday से 33% लेस देन बोला है ना, लेस देन, तो देन के बाद जो आता है वो बेस होता है हमारा, तो 3 पे 1 कम है यानी 2 है। ठीक है, तो अभी फाइंड द नंबर ऑफ 5-star chocolates eaten on Tuesday। तो ठीक है ना, सैटरडे का किटकैट कितना है? सैटरडे का किटकैट है ना हमारे पास, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 114 सैटरडे का किटकैट है, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, 3 से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? इससे 38 आएगा, 76। ठीक है, 76। या फिर इससे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा हमारा आंसर कि 3 बराबर 114 है। 3 बराबर 114, तो 3 114 कैसे होगा? इंटू 38 करेंगे तभी होगा ना। तो 2 के साथ भी इंटू 38 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 76 आएगा। डन, सिंपल है। हाँ, मतलब मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वेज समझा रहा हूँ, कुछ इसका इन्स एंड आउट्स बता रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। ओके, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट वर ईटन ऑन मंडे। ठीक, तो मंडे के सारे चॉकलेट्स को ऐड करो और एवरेज निकाल दो। ठीक है, तो जैसे 42 है, 36 है, 54 है, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, जैसे 36 और 54 कितना हो जाएगा? 90। 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 150 और 42 कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, 192। 192/4 कितना हो जाएगा? 192/4 48 हो जाएगा, खत्म। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो मैंने 50 मान लिया। ठीक है, मैंने अंदाजन कहीं पे एक 50 मान लिया एवरेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क करके तो कुछ होगा नहीं, मैंने 50 मान लिया एवरेज। ओके, अब देखते हैं 50 से क्या क्या डेविएशन है। ठीक है, जैसे 54 ये 4 ज़्यादा है, 60 ये 10 ज़्यादा है, 36 ये 14 कम है, 42 ये 8 कम है। तो
+4 +10 +14 और -14 गॉन, -8 बच गया। तो -8/4, -8/4 इज -2, ठीक है, -8/4 इज -2। तो इस -2 को मुझे एडजस्ट करना है 50 के साथ, तो 48 आ रहा है। वैसे भी एवरेज निकाला जा सकता है। ओके, एवरेज नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स दैट वर ईटन बाय रवि अरोरा ऑन मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है, मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है, were 5 more than the average number of chocolates that were eaten on Thursday. By 5 more than the average number of chocolates that were eaten on Thursday. Find the number of month chocolates that were eaten on Thursday. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एवरेज नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मंच चॉकलेट्स बोला है ना। तो मंच कितना है मंडे में, मंडे को मंच देख लो 36, वेंसडे को कितना है 141, 36 + 105 141, और थर्सडे को इतना है। तो इसका एवरेज आ गया 141 + y डिवाइडेड बाई 3 होगा, क्योंकि 3 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। अब ये जो है ये 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है किससे, किस चीज़ से 5 ज़्यादा है, सारे चॉकलेट्स का एवरेज जो कि थर्सडे को है, सारे चॉकलेट्स का एवरेज जो कि थर्सडे को है, ठीक है। तो 56 और 43 कितना होगा 99, 99 के साथ 96 कितना होगा 195, मतलब 100 के साथ 96 होता तो 196 होता ना, तो एक कम होगा 195 + y सारे चॉकलेट्स का एवरेज, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो माइनस करो और सिंपली निकालो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ। तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से कट जाएगा, तो 4 × 141 + 4y होगा, इक्वल्स टू 12 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्ट 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इस 12 को काट के 3 बना देगा, तो 3 × 195 + 3y और +60, तो 3y उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 × 195, 3 × 195 कितना आएगा, 3 × 200 कितना 600 होगा, 5 कम है तो 15 कम होगा, 585 और साथ में 60 कितना होगा 645, माइनस अभी ये वाला करते हैं, ये कितना होगा 564, 4 × 14 56, 4 × 1 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 81 आ रहा है, 81 आ रहा है y। तो क्या निकालने बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ चॉकलेट दैट वर ईटन ऑन थर्सडे, तो 81, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है ये, जल्दी करेंगे। ओके, द लाइन ग्राफ शोज द डेटा ऑफ 5 सेलर सेलिंग एन आइटम ऑन मंडे एंड वेंसडे। तो मंडे रेड कलर में है, सॉरी मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे रेड कलर में, ट्यूसडे ब्लू कलर में, ओके। द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन items sold by B and D together on both days. The number of items sold by A and C together, A और C का together is how much more or less than items sold by B and D together on both the days, ठीक है, both the days बोला है, तो A का both the days प्लस C का both the days करना है, ठीक है। तो A का कितना है देखो, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300 कितना हो गया 550, ओके। बी का दोनों दिन यहाँ पे 350 400, बी का ए एन सी का बोला है ना, ए एन सी का बोला है, सॉरी, हाँ ए एन सी का बोला है, ओके। यहाँ पे 250 और यहाँ पे कितना देखो, एक मार्जिन कितने का है, एक मार्जिन 10 का है ना, तो यहाँ पे 20 320, 250 और 320 570, तो ये हो गया ए और सी का बोथ डेज का टोटल, ये हो गया ए और सी का बोथ डेज का टोटल, ठीक है। अब बी और डी का चाहिए, बी एंड डी का दोनों दिन,
350, ये तो हो गया 750, 350 और 400। और डी का ये क्या है 270, और दिस इज 380, है ना। 270 और 380, 200, 300, 500 और 70, 80, 150, 650, ठीक है। तो ये हो रहा है 1400। तो इन दोनों में कितना गैप है, इन दोनों में कितना गैप है, 280 का गैप है, खत्म। ओके, अब क्या इस चीज को हम लोग और अलग तरीके से कर सकते थे? तो चलो मैं क्या करता हूं, बी और डी को ये मार्क कर देता हूं, ठीक है। बी और डी को ये मार्क कर देता हूं मैं। ओके, तो ये रेड वाले हैं ए और सी, ये एक साथ है, और ये ब्लैक वाले एक साथ है। ओके, इन दोनों का गैप कितना, अगर मैं ब्लू को मान लो बेस मान रहा हूं, तो गैप कितना 100 प्लस 100 बेसिकली, ठीक है। ब्लू को नहीं, ब्लैक को अगर मैं बेस मान रहा हूं, है ना, ब्लैक जो यहाँ पे मैंने डॉट्स दिए हैं उन दोनों को मैं सुपीरियर मान रहा हूँ, बी और डी को मैं सुपीरियर मान रहा हूँ बेसिकली, या आप इंफीरियर भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसमें गैप कितना है प्लस 100। ओके, अभी इसमें गैप देख लो कितना है, इन दोनों में गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 60 का गैप है, प्लस 60। और इन दोनों में गैप कितना है +20, तो 100 100 200 200 और 60 280। यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने समझाया कि कैसे आपको गैप काउंट करना है, यहाँ पे डॉट्स काउंट किया मैंने, इसलिए मतलब डॉट्स दिखाया आपको पहले, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज दिस इज द एफिशिएंट वे। आप ए का निकालोगे, बी ए का देखोगे वैल्यू, ए का मंडे का देखोगे, ए का ट्यूसडे का देखोगे, ऐड करोगे, बी का मंडे, सी का मंडे का देखोगे, सी का ट्यूसडे का वैल्यू देखोगे, ऐड करोगे, फिर ए और सी का टोटल निकालोगे, फिर बी और डी का भी सेम प्रोसेस करोगे, देन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो डायरेक्ट है, आप डिफरेंस पे अटैक करते हैं हम लोग, डिफरेंस पे अटैक करते हैं। ये पार्ट तो 100 ही गैप है ना, 100 गैप है, ये कोई भी आप पार्ट ले लो 50 गैप है, तो ये सब तो सिंपल है कैलकुलेट करना फिर, ठीक है। नेक्स्ट, what is the average number of items sold by all the 5 sellers on Monday, ठीक है। एवरेज निकालना है आपको, मंडे का रेड का एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को एवरेज मान लेता हूं, ये जो 300 वाला लाइन है, मैं मान लेता हूं कि 300 ही एवरेज है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये वाला वैल्यू तो 300 पे ही है, ये वाला वैल्यू 50 ऊपर है, तो ये 50 नीचे आ जाएगा, ये 50 ऊपर आ जाएगा, तो ये तीनों भी 300 पे आ गए। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ एकदम नीचे नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 कवर करना है इसको, और ये कितना 5 और 3 इसको 80 कवर करना है ना। यानी ये 90 माइनस में है, 90 नीचे है, और ये 80 ज्यादा है। तो ओवरऑल जैसे ये 80 इधर आ जाएगा, तो ये भी 80 इधर आ जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे 10 का एक गैप रह जाएगा, +80 -90, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 और 50 था, तो दोनों ने एक दूसरे को हेल्प कर दिया, कवर अप कर लिया। ये 80 ऊपर है, ये भी अगर 80 नीचे होता तो ये हेल्प कर देता, बट ये 90 नीचे है, 10 ज्यादा है नीचे, ठीक है। तो ये जो 10 माइनस है, ये भी 5 में डिवाइड होगा, तो -2, तो 300 माना था, -2 का एक एडजस्टमेंट आएगा, तो 298। तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आपको सारे वैल्यूज को ऐड करना है, 300 350 250, ये कितना है 380 210, सबको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। दिस यू कैन डू, ऐसा करना है तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते, मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एंड एकदम जो जुगाड़ वाला चीज बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में करना है। गॉट इट? ओके, आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेम सेलर्स ऑन मंडे। तो बी और सी का ट्यूसडे को तो कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है वही निकालना है। तो बी और सी का ट्यूसडे को, ये हो गया बी और सी का ट्यूसडे को, और बी और सी का मंडे को, ये वाला हो गया। व्हाट परसेंट मोर बोला है देन मंडे, तो मंडे का कितना है 6
350 और 250, 350 और 250, 600 पे कितना ज़्यादा है? 50, और यहाँ पे 50, 100 और 20, 120 ज़्यादा है, इंटू 100, 1/5 मतलब 20%। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? बी और सी का टोटल पहले अभी हम लोग टोटल निकाल के करते हैं। बी और सी का टोटल ट्यूसडे को, बी और सी का टोटल ट्यूसडे को कितना, ये ब्लैक वाला है ना, 600 है। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर और लेस एवरेज निकाल सकते हैं, कितना ज्यादा है इससे, 400 और ये 320, 720। ठीक है, 120 ज्यादा, या फिर आप ऐसा कर लो 5 और 6, तो कितना ज्यादा है मंडे से, सॉरी ये वाला है ना, ये मंडे से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किस पे, 5 पे, है ना, एक ज्यादा है 5 पे, तो इंटू 20%, मतलब इंटू 100, तो आएगा 20%। तो आप ऐसे करो, सीधा करो, तो अगर लाइन ग्राफ है, इस तरह से लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी बेस्ट वे कि आप सीधा लाइंस काउंट करके करो, सीधा वही वहां के नंबर से ही करो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आरआरबी पीओ का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम सोल्ड बाय बीडीई ऑन मंडे, ठीक है, बीडीई ऑन मंडे टुगेदर, एंड यहाँ पे एक एंड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, एंड आइटम सोल्ड बाय बीएनई ऑन ट्यूसडे। तो बीडीई ऑन मंडे, बीडीई, बीडीई ऑन मंडे, और मुझे क्या चाहिए, बी और ई ऑन ट्यूसडे, और क्या चाहिए, बी और ई ऑन ट्यूसडे चाहिए। तो ट्यूसडे यहाँ पे बी और यहाँ पे ई। तो देखो यहाँ पे ये इससे कितना ज़्यादा है, 50, है ना, ये 50 ज़्यादा है, ब्लू वाला 50 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 40, ब्लू वाले को हम लोग बेस मान के चल रहे थे, बट अभी ये अकेला कितना है, ये अकेला 210 है। अब 90 से 210 का आप अगर गैप निकालोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा आंसर। समझ में नहीं है आप लोग को ये वाला चीज? देखो एक चीज समझो, यहाँ पे 3 वैल्यूज है, मंडे का 3 वैल्यूज है, ठीक है, मंडे का 3 वैल्यूज है, और ट्यूसडे का हाँ ट्यूसडे का 2 वैल्यूज है। गॉट इट? मैं फिर से ये डॉट्स को मिटा के बता देता हूँ आप लोगों को। मंडे का मेरे पास 3 वैल्यूज है, तो उसको हम लोग रेड करते हैं। मंडे का 3 वैल्यूज है ना, बी और फिर ई और फिर डी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये, सॉरी ये तो नहीं चाहिए, मंडे का, हाँ मंडे का मिल गया ना ये वाला, सॉरी होल्ड ऑन गाइस, ये था ना मेरे पास, बी हो गया। मैं मंडे में ये वाला कलर दे रहा हूँ, एक्चुअली गलत है, मंडे तो रेड है ना सारा, तो ये बी है, ठीक है, ये डी है और ये ई है, और ये बी और ई का मुझे चाहिए, ये ऐसा होगा, देखो मंडे में बी डी ई, ठीक है, मंडे में बी डी ई और ट्यूसडे में बी और ई चाहिए। तो मैंने ये वाला जो डिफरेंस निकाला ये निकला 50, फिर मैंने जो ये वाला डिफरेंस निकाला ये निकला 40, ठीक है। अब इसका डिफरेंस मैं किसके साथ निकालूं, ई का तो ट्यूसडे में है ही नहीं, तो ई का ट्यूसडे को 0 लेते हैं, तो 0 और 210 का डिफरेंस निकलेगा -210 ना, क्योंकि मैं तो मतलब ट्यूसडे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं ट्यूसडे को बेस मान के चल रहा हूँ, ब्लू को मैं बेस मान के चल रहा हूँ, तो ब्लू सुपीरियर है मान रहा हूँ, तो ब्लू सुपीरियर यहाँ पे था तो 50 आया, ब्लू सुपीरियर यहाँ पे भी है तो 40 आया। अब ब्लू 0 को अगर मैं सुपीरियर लेता हूँ तो 0 से 210 कितना, -210,
तो 120 आएगा यहाँ पे। तो सिंपल सिंपल आप डिफरेंस डिफरेंस बस लेते हो, बस डिफरेंस लेते रहो, फाइंड जो एक्चुअल नंबर्स को काउंट में मत लो, ठीक है। तो दिस वे वी विल सेव a hell lot of time. Okay, let's move to the next question, ठीक है। ओके, क्या बोला गया है? आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाय सी एंड ई टुगेदर, आइटम सोल्ड ऑन मंडे सी एंड ई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ आइटम सोल्ड बी एंड ई टुगेदर। आइटम सोल्ड बाय मंडे ऑन सी एंड ई टुगेदर, सी और ई, तो 200 और 210, सॉरी 250 और 210, 460, कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। ए और बी टुगेदर ट्यूसडे, तो 400 और 250, 650 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 5 से आएगा 13, 5 से आएगा 20, आएगा 920 बाई 13। देखो 910 होता तो 70 आंसर बोल देता मैं, है ना, मतलब 910 बाई 13 होता तो 13 इंटू 7 91 होता है, तो 70 आंसर हो जाता, बट 70 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 70 से लेके 71 के बीच में होगा, यही होगा आंसर। डन, अप्रोक्सीमेट बोला भी है क्वेश्चन में, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, देख लो 6 क्वेश्चन आया था इससे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज items sold by A and B together on Monday and average of items sold by B and C together on Tuesday। तो हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग एवरेज बाद में निकालेंगे, यानी डिवाइडेड बाय 2 करना है ना एवरेज में, एवरेज बाद में निकालेंगे, हम लोग डिफरेंस निकाल लेते पहले। तो बी और ई मंडे, बी ए और बी मंडे, सॉरी ए और बी मंडे, ए और बी मंडे, ये मैंने मार्क कर दिया। बी और सी ट्यूसडे, बी और सी ट्यूसडे, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो किसी एक को सुपीरियर लेना पड़ेगा, और सुपीरियर इस तरह से लो सो दैट काम बन जाए हमारा, ठीक है, काम बन जाए। तो जैसे आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों का गैप निकाल लो, इससे ये माइनस कर दो, ब्लू सुपीरियर है ना, ट्यूसडे सुपीरियर हो रहा है, कितना आएगा, कितना आएगा 50। ओके, इससे ये माइनस कर दो, ठीक है, ये कितना आएगा 40, नहीं 20 आएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 70। अब डिफरेंस का एवरेज निकाल लो 35। तो एवरेज का डिफरेंस निकालो या डिफरेंस का एवरेज निकालो, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग यूजुअली कैसे करते, हम लोग ये ए और बी को ऐड करते, 300 और 350 को ऐड करते, 650 होता और उसको 2 से डिवाइड करते। ओके, ये 400 और 320 720 होता, इसको 2 से डिवाइड करते, और फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालते, इन दोनों में डिफरेंस निकालते, ऐसे एवरेज का डिफरेंस निकालते। तो मैंने डिफरेंस का एवरेज निकाल दिया, खत्म बात, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले जल्दी जल्दी, ठीक है, देखते हैं जल्दी से डेटा। गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 different branches of Maruti in 2001. Stock Total stock available in 2002 of each branch is equals to manufactured cars in 2002 plus manufactured cars in 2001 minus sold cars in 2001। सिंपल सा बात है एकदम, ये तो मतलब कॉमन सेंस ही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो, मान लो आपको टी, ठीक है, टी में देखो नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर इन 2001 कितना है 1200, परसेंट इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन इन 2002 ओवर 2001, 2002 में प्रोडक्शन कितना इंक्रीज किया गया 20%, किस पे 2001 के ऊपर, ओवर 2001, यानी 1200 का 20% बढ़ जाएगा। परसेंट ऑफ कार सोल्ड इन 2001, अभी अगर आपको टोटल कार इन 2002 निकालना है, दो चीज निकाल के बताता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नहीं करके, है ना, यहाँ पे नहीं करके मैं अलग जगह में करता हूँ। 2002 में कितना कार्स हुआ टी में, ठीक है। तो देखो 1200 तो रहेगा ही,
1200 का 20% और बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुआ है, तो 1200 खुद का 100% है, 1200 खुद का 100% है, उस पर 20% बढ़ गया यानी 120% हो गया। ठीक है, तो 120% 120% बाई 100 करते हैं और 1200, ठीक है, कितना होगा, जीरोस कट जाएगा तो 144 और एक जीरो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कि 2002 में बनाया गया है। ठीक है, अब 2002 में अगर मैं स्टॉक निकाल रहा हूं, स्टॉक, अब 2002 के स्टॉक में क्या होगा, ये 1440 तो रहेगा ही क्योंकि ये 2002 में ही बनाया गया है। अब 2001 में जो कार्ड्स नहीं बिके हैं उनको हम लोग फेक थोड़ी देंगे। 2001 में कुछ कार्ड्स बने हुए थे, उनमें से कुछ बिक गए, कुछ नहीं बिके, तो नहीं बिके वाले जो है वो कैरी फॉरवर्ड आएंगे ना, वो लोग काउंटिंग में आएंगे 2002 के, जब स्टॉक में काउंटिंग करेंगे। 2002 का कार मैन्युफैक्चरिंग है 1440 और स्टॉक है कितना 1440 प्लस अनसोल्ड कार्स ऑफ 2001। 2001 में सोल्ड कितना परसेंट हुआ 60%, अनसोल्ड कितना है 40%, 40% किसका 1200 का, 1200 का 40% कितना होगा 480, परसेंट का 2 जीरो इससे कट जाएगा, 40 इंटू 12 480। ठीक है, तो कितना होगा 1920 हो गया, 1920। ठीक है, सो दिस इज द टोटल स्टॉक ऑफ 2002 फॉर द ब्रांच टी। अब ये टोटल स्टॉक जो है ये मैं और भी खूबसूरत तरीके से निकाल सकता हूं, और भी खूबसूरत तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे बताओ, टोटल स्टॉक निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले ये बताओ, टोटल स्टॉक निकालने के लिए हमने क्या किया, 2002 का प्रोडक्शन प्लस अनसोल्ड कार ऑफ 2001। 2002 का प्रोडक्शन कितना है 120% ऑफ 1200, अनसोल्ड कार ऑफ 2001 कितना है 40% ऑफ 1200, टोटल कितना हो गया 160% ऑफ 1200, 16 इंटू 12 192 होता है और 2 जीरोस कट जाएगा परसेंट के साथ और एक जीरो, सीधा आया, देखो इसमें सीधा आया। तो अगर आपको कोई स्टॉक निकालने बोल रहा है तो आप क्या करो, 2002 का प्रोडक्शन का परसेंटेज माइंड में रखो और अनसोल्ड कार का जो परसेंटेज है उसको माइंड में रखो, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। और अगर आपको कोई 2002 का प्रोडक्शन निकालने बोल रहा है तो बस 2002 का प्रोडक्शन निकालो अलग से। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ ब्रांच क्यू इन द ईयर 2002 is what percent more than total unsold cars of branch Q and T together in 2001। तो टोटल स्टॉक निकालना है ब्रांच Q का 2002 में, टोटल स्टॉक मतलब समझ में आ रहा है ना। ओके, ब्रांच Q देखते हैं, 15% बढ़ गया। ठीक है, तो 720 तो खुद का 100% है, 15% प्रोडक्शन बढ़ गया तो कितना 115% हो गया, तो 115% ऑफ 720। अब ये जो 115% ऑफ 720 है, 115% ऑफ 720 ये है 2002 का प्रोडक्शन। ओके, और साथ में क्या है, और साथ में क्या है 62.5%। अच्छा, थोड़ा सा क्लमजी दे दिया, इसको अभी ऐड नहीं करेंगे तब भी सही है शायद मेरे ख्याल से। अच्छा देखते हैं, 62 है ना, 62%। ओके, 62% सोल्ड है, अनसोल्ड कितना है, अनसोल्ड कितना है 37.5। देखो टोटल 100% कार्स में से 62.5 सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितना होगा 37.5%। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें हमको ये डायरेक्ट करने में थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है क्योंकि वैल्यूज इस तरह का है, ऐसा नहीं कि किसी में भी नहीं कर पाएंगे। चलो तो इसमें फिर हम लोग 115% ही निकालते हैं ना पहले, ये हम लोग 115% ऑफ 720 इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2002। 115% मतलब 115/100, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 23/20 आएगा ना। 115/100, 5 से काटूंगा 115 को 23 आएगा, 5 से काटूंगा 100 को 20 आएगा, इंटू 720। ओके, प्लस अनसोल्ड कार्स ऑफ 2001, 37.5% कितना होता है 3/8 होता है ऑफ द टोटल ऑफ 720। ठीक है, इससे ये कैंसिल चला गया तो 36 आ जाएगा।
36 इंटू 23 कितना होगा? 36 इंटू 20 होता है 720, 36 इंटू 3 होता है 108, 720 और 108 कितना हो जाएगा? 828, 828। और इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 90 प्लस 270, तो 1098, 1098। अब बोला ये जो 1098 है इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल अनसोल्ड कार्स ऑफ टोटल अनसोल्ड कार ऑफ Q एंड T इन 2001। तो Q का तो अनसोल्ड कितना है? 270, अभी अभी निकाला हमने। T का अनसोल्ड देखते हैं। T का अनसोल्ड 40%, या मैंने एग्जांपल में दिया था 480, ठीक है 480। तो ये टोटल कितना हो गया? 750। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब इन ये कौन किससे कितना ज़्यादा है ये निकालना है मुझे, ठीक है कितना ज़्यादा है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द रेशियो आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये इससे कितना ज़्यादा है देखो, 348। अगर 1100 होता 250 और 350, 348 ज़्यादा है, 348 ज़्यादा है किस पे? 750 पे इंटू 100, ठीक है 0 0 कट गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 15 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 116, 116 इंटू 2/5, 116 इंटू 2 कितना होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 232/5, 232/5 इज 46.4%, ठीक है 46.4% आगे। तो समझ में आ रहा है ना तरीका क्या है? आपको पहले 2002 का मैन्युफैक्चरिंग निकालना है प्लस 2001 का अनसोल्ड के साथ ऐड करना है, सो दैट आपका स्टॉक निकलेगा उसमें, ठीक है उसमें आपका स्टॉक निकलेगा। क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टॉक ऑफ ब्रांच P in 2002 एंड एवरेज अनसोल्ड कार्ड्स ऑफ ब्रांच S and T in 2001 टुगेदर, ठीक है। टोटल स्टॉक ऑफ ब्रांच P तो 12% बढ़ रहा है, तो 112% ऑफ 900, ओके इसके ये तो हो गया 2002 का मैन्युफैक्चरिंग। सोल्ड कितना था 2001 में? 635, अनसोल्ड है 65, अनसोल्ड को ऐड करना है, 65% ऐड होगा, कितना होगा? 177% ऑफ 900, तो 2 जीरोस तो वैसे भी चला जाएगा, 177 इंटू 9 कितना होगा? यहाँ पे 0 3, ठीक है 3 हो गया, 6 रह गया, फिर 9, फिर 6 रह गया, 1593 इज द टोटल स्टॉक ऑफ ब्रांच P इन 2002। एवरेज अनसोल्ड ऑफ T, तो T का अनसोल्ड अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था? 480 था। S का अनसोल्ड नहीं निकाला हमने, S का कितना होगा? सोल्ड अगर 60% होगा, 60% इंटू 108, 6 इंटू देखो 60 का एक 0 और 1080 का एक 0 कट जाएगा, दोनों जीरोस कट जाएंगे परसेंटेज के साथ। 6 इंटू 108 कितना? 648, कितना होगा? 728 होगा, है ना। दोनों का अनसोल्ड यही होगा। अरे 7 क्यों लिखा है मैंने? अरे कम ऑन यार, 11 होगा ना। 6 और 4 को मैंने ले लिया, 4 और कुछ और 6 और 2 ले लिया होगा, या 6 ले लिया होगा, पता नहीं। ओके एनीवेज 1128 इज द टोटल अनसोल्ड कार्ड्स ऑफ ब्रांच S&T, ठीक है। अब इसका एवरेज कितना है? इसका एवरेज कितना है? 564 है, 1000 का आधा 500, 128 का आधा 64, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। 15 से अगर 5 जाएगा तो 1000, 93 से 64 जाएगा तो 29, ठीक है 1029। नेक्स्ट क्वेश्चन,
total stock of branch R in 2002 is what percent less than total stock of branch T in 2002. तो T in 2002 मैंने निकाला था, ठीक है, T in 2002 हमने निकाला था, कितना आया था 1920. व्हाट परसेंट लेस बोला है तो हम लोग रेशियो निकालेंगे. ओके, आर का टोटल स्टॉक, तो 25% तो पहले बढ़ चुका है, यानी 125% हो गया. 50% सोल्ड हुआ है तो अनसोल्ड 50% है, तो 175% ऑफ 960. ठीक है. ओके, तो देखते हैं अभी 96 का डबल होता है ये, 25 से 7 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 7:8 हो रहा है. तो व्हाट परसेंट लेस बोला है, कितना लेस है 1 लेस है. 1 लेस है कितने पे 8 पे, इंटू 100 करेंगे तो 12.5 आता है. ये याद रखो हाँ, 12.5 इज 1/8. इवन 1/8 का पूरा सीरीज 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 ये सब याद रखो. ओके, नंबर 4 ये हो गया 7/8. 7/8 बोलने वाला था, नंबर 7 बोल दिया मैंने. तो 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 ये सब याद रखो. ओके, नाउ दिस वन क्या करना है इसमें. इफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच PNS is increased by 20% and 25% in 2002 over 2001 respectively, then find the unsold cards by branch PNS in the year 2002 together. ठीक है, तो ये अनसोल्ड कार्ड्स कितने हैं. तो ओके, तो अभी यहाँ पे देखो टोटल सेल जो है वो बढ़ चुका है. ठीक है, वो बढ़ चुका है. तो 2002 में जो टोटल सेल है तो वो 2002 के स्टॉक के ऊपर होगा. तो पहले तो आप पी का स्टॉक निकालो, तो पी यहाँ पे हम लोग शायद स्टॉक निकाल चुके हैं पी का ना, पी का एक बार स्टॉक निकाला है हमने 1593. ये रहा पी का स्टॉक 1593. ठीक है. ओके, एस का स्टॉक निकालते हैं. एस का भी शायद हम लोग निकाल चुके हैं. एस का निकाला है क्या पूरा स्टॉक, नहीं निकाला है तो निकाल लेंगे, कुछ इशू नहीं है. ठीक है, साढ़े 12% और यहाँ पे अनसोल्ड कितना है, तो साढ़े 12% तो इंक्रीमेंट है 2002 में का मैन्युफैक्चरिंग में, और साथ में 60%. तो अच्छा, इसको जोड़ के करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि 12.5% आएगा, फिर 60% आएगा, तो अलग अलग करते हैं. साढ़े 12% मतलब कितना होता है 1/8. तो 1080 का 1/8 बढ़ चुका है. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, लेट मी डू दिस इन दिस वे. 1080 का 1/8 बढ़ चुका है, 1/8 हुआ नहीं है, 1/8 बढ़ चुका है. ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 135. ठीक है, 8 इंटू 13 104 होता है और 4. ठीक है, 135 बढ़ चुका है, तो 135 अगर बढ़ गया तो कितना होगा 1215 हो गया प्रोडक्शन 2002 में, और प्लस अनसोल्ड 60%. इसका 60% कितना है 648 है. तो टोटल कितना हो रहा है 1863 हो रहा है ना. 12 और 6 कितना 18, और 48 और 15 63. ओके, अभी क्या बोला है हमको कि जो सेल है वो सेल 20% बढ़ा, पी में 20% सेल बढ़ गया. तो पी का पहले कितना था सेल 35% था, 35% का 20% बढ़ गया था. तो 20% कितना होता है 1/5 होता है. 1/5 ऑफ 35 कितना होता है 7, तो 7 बढ़ गया, यानी 42% हो गया सेल. तो अनसोल्ड कितना है, अनसोल्ड 58% है. ठीक है. ओके, अब एस में देखो, एस में क्या हुआ 25% बढ़ गया सेल. 25% मतलब क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 40, यानी 10% बढ़ गया सेल. तो सेल हो गया 50%. सेल 50% हो गया, तो अनसोल्ड कितना होगा, अनसोल्ड भी 50% होगा. तो मुझे अनसोल्ड निकालना है. ठीक है, तो पी का अनसोल्ड कितना होगा, 58% ऑफ 1593
और एस का अनसोल्ड कितना होगा 50% ऑफ 1863। अच्छा 58% ऑफ 1593। तो हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, हम लोग 50% निकाल लेते हैं और फिर 8% निकाल लेंगे। तो 50% कितना होगा इसका आधा, तो 7 1 9 1 13 6.5 और 8% ऑफ 1593, 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा 8 इंटू 3 24, 2 हो गया, 8 इंटू 9 72 और 4 7 रह गया, 8 इंटू 5 8 इंटू 15 120 होता है, 127 हो गया है ना, 127 हो गया। और यहाँ पे दो प्लेस पहले जीरो, दो प्लेस पहले डेसिमल क्योंकि परसेंटेजेस है, प्लस 50% ऑफ इसका, तो इसका 50% कितना होगा 931.5। अच्छा दिस कांट बी लाइक, यहाँ पे डेसिमल्स आ रहा है ना, ऑप्शंस आप देख सकते हो 2500 के आसपास है, तो यहाँ पे NOT एक ऑप्शन होना चाहिए था, ये यहाँ पे ही दिया हुआ था ये क्वेश्चन जहाँ से ही मैंने लिया। सो दिस इज लाइक उन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा ऑप्शंस देने में। तो एनीवेज हमको समझ में आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये वाला। ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, हो गया, ये समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार्ड बाय क्यू 720 है। ओके इन 2001 45% और मारुति सुजुकी एंड रिमेनिंग जो है, एंड जो रिमेनिंग है इज मारुति ऑल्टो, ठीक है। तो 45% मारुति सुजुकी और मारुति ऑल्टो कितना है बाकी का 55%। तो यहाँ पे एवरेज कितना होगा, तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, एवरेज नहीं रेशियो क्या होगा 5:11 का होगा ना, 5 नहीं 9:11 का, सॉरी 9:11 का रेशियो, 9:11। तो 720 इज द टोटल, ठीक है। तो 9:11 के रेशियो में अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो टोटल रेशियो कितना हो रहा है 20 इज इक्विवेलेंट टू 720। देखो ओरिजिनल वैल्यू का टोटल 720 है, रेशियो का टोटल 20 है, तो 20 तो 1 इज कितना होगा, 20 इज 720 तो 1 इज कितना होगा 36, ठीक है। तो 1 अगर 36 है तो ये हो जाएगा 396 11 इंटू 36, और 396 अगर 720 से निकल गया तो 324, ये सिंपल है। या 45% वैसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है 45% कैलकुलेट करना। ओके इफ आउट ऑफ द टोटल सोल्ड कार्स इन ब्रांच क्यू 36% आर मारुति सुजुकी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ अनसोल्ड मारुति ऑल्टो टू द स्टॉक। तो जो सेल जो हुआ है कार्स, ठीक है, तो क्यू में सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है 5/8, 62% इज 5/8। तो इसका 5/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 से ये जाएगा 90, 450 कार्स बिके हैं। अब उसमें से सुजुकी और ऑल्टो, सुजुकी 36% सेल हुआ है, तो ये कितना हुआ है 64% सेल हुआ है। तो 64% आपको निकालना है किसका 450 का, तो 64/100 इंटू 450, ठीक है। सो इफ यू कट बाई 25, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 4 से ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू 18 होगा 17 + 1 17 - 1 288, ठीक है 288 हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या बोला है, देन फाइंड द अनसोल्ड मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन कितना है, मारुति सुजुकी ऑल्टो जो है, ऑल्टो का प्रोडक्शन कितना है रिमेनिंग, ये वाला ऑल्टो का प्रोडक्शन ये है 396 और 288। तो इन दोनों में कितना गैप है 108 का गैप है। अच्छा टू द टोटल स्टॉक ऑफ ब्रांच एस इन 2002, ठीक है। अब इसका रेशियो चाहिए 108 का रेशियो चाहिए किसके साथ, 1863 के साथ। याद है टोटल स्टॉक एस का कितना था 1863 था, 1863। अब इतना बड़ा नंबर देख के आपको एक दिमाग में आना चाहिए तो ये किस चीज़ से कट सकता है, जैसे
108 में क्या है, 108 होता है 27 इंटू 4। तो अगर यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो यानी 27 से काटने के बाद 4 आ गया, है ना। 27 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको अगर मैं 4 में कन्वर्ट करूँ तो 4:78 होगा, 4:78। तो 27 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं। 27 से 4 टाइम्स, और 27 से 27 इंटू 70, 27 इंटू 70 करके मैं देख लेता हूँ कितना आता है। 0, 7 7 49, 4 14 और 4, ओके देख लो 1890 आ रहा है, और उससे 27 कम कर देंगे तो 1863। 27 से कैंसिल किया तो 4:, ओके 27 से कैंसिल किया तो 4:, आ जाएगा कितना, यहाँ पे लिखता हूँ 4:, आ जाएगा 69, ठीक है, गॉट इट। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। सो मूविंग टू द लास्ट DI आज की क्लास का। ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इसमें टाइम लग गया काफ़ी। ग्राफ shows the percentage of males out of total persons who visit hotel in 6 different cities. ओके तो परसेंटेज ऑफ मेल है, ये मेल है, तो फीमेल कितना है इसमें, फीमेल इसमें होगा 85%, इसमें फीमेल कितना होगा 22, तो 78%, ठीक है। इसमें फीमेल कितना होगा 75%, लाइक दिस, ओके। तो इफ टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग hotel in city R, if total population visiting hotel in city R is 75,000, then find the total female who visited city R। तो बहुत सिंपल है, 70, देखो सिटी R में फीमेल कितना है 75%, 75% निकालना है आपको किसका 75,000 का। तो बेसिकली 75 इंटू 750 करना है, 2 जीरोस तो वैसे भी कट जाएगा, 75 इंटू 75 आता है ना करना, जैसे 35 इंटू 35, ठीक है, कितना होगा देखो 5 है तो 25, और 3 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 3 का बाद वाला नंबर 4 होता है तो 12, तो 0 तो आ जाएगा, 5 और 5 है तो 25, 7 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 7 का बाद वाला नंबर 8 होता है तो 8 इंटू 7 56, तो 56, तो 5625, ठीक है, 56250। नेक्स्ट, इफ पॉपुलेशन इन सिटी U इज 21,000 ऑफ विच 60% आर विजिटिंग द होटल। देखो ये ग्राफ विजिटिंग होटल वाले के लिए ही है, तो 60% होटल विजिट करते हैं, तो इसका 60% कैसे निकालेंगे, ये 2 जीरोस कट जाएगा, तो 12600 इतने लोग विजिट करते हैं, ठीक है, 12600 इतने लोगों पे ही ये परसेंटेज है। Then total male population visiting hotel in city U is how much percent more or less than the total population in city P, total population in city P visiting hotel। तो total male population कितना है 40% ऑफ कितना 12600, तो 40 इंटू 126 ये हो गया। ये कितना परसेंट है किसका, कितना परसेंट ज़्यादा मोर और लेस है इससे, पॉपुलेशन P में पॉपुलेशन इन सिटी P विजिटिंग होटल्स, यानी सिटी P के वो सिटी P का वो पॉपुलेशन जो होटल विजिट करता है, वो कैसे पता, वो यहाँ से पता चलेगा। टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग होटल इन सिटी P इज 50% मोर देन टोटल पॉपुलेशन विजिटिंग होटल इन सिटी U। तो होटल सिटी U जो है, सिटी U में जो जितने भी लोग विजिट करते हैं उसका 50% ज़्यादा है, उसका 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो सिटी U में कितने लोग विजिट करते हैं, सिटी U में कितने लोग विजिट करते हैं, इतना 12600, ठीक है। तो इसका 50% ज़्यादा, तो ये नंबर खुद में 100% है, इसका 50% ज़्यादा मतलब 150%, ठीक है। तो 150% मतलब 150 इंटू 126 है ना, तो 126 तो वैसे भी कट जाएगा, तो 4:15। अच्छा हमको क्या निकालने बोला है, कितना ज़्यादा, अच्छा यार मैंने ये वैल्यू निकाल दिया ना, टोटल पॉपुलेशन सिटी P इज़ 40%,
अच्छा, हाउ मच मोर और लेस पूछा था मुझे। ओके, ये वाला हिसाब कर लेते हैं फिर। अब तो और क्या ही है, मुझे तो हिसाब ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, 0 4 इंटू 6 24, 2 रह गया 0 1 5। ओके, और ये वैल्यू कितना आएगा? ये तो काफ़ी आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। 0। ओके, 15 इंटू 6 90, 9 रह गया। 15 इंटू 2 30, और 39 और 3 18,900। 18,900 से अगर 5,040 जाएगा तो आएगा 13,860। 13। तो मुझे, मैं मोर और लेस देख के मैं परसेंटेज में चला गया था। ठीक है, मेरे माइंड में परसेंटेज घूम रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इफ मेल्स विजिटिंग होटल if males visiting hotel in city Q is 4400, males visiting hotel in city Q is 4400. Okay, and males visiting hotel in city U is 50% of the males visiting hotel in city Q. तो ये कितना है? ये 2200 है। ओके, व्हाट इज देन मेल विजिटर in city Q is what percent more or less than total hotel visitor in city U? ठीक है, यहाँ पे टंग ट्विस्ट हो जाता है, इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। तो मेल विजिटर्स इन सिटी Q जो कि है 4400, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल होटल विजिटर्स इन सिटी यू। तो 40% का वैल्यू, ठीक है, टोटल यू में जितने भी लोग विजिट करते हैं। देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 12600 लोग विजिट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन में था, इफ से स्टार्ट हुआ था लास्ट क्वेश्चन। इफ अगर पॉपुलेशन 21,000 है तो, ठीक है, तो पूरे पॉपुलेशन का 40%, मतलब जितने भी लोग विजिट करते हैं, ठीक है, टोटल होटल विजिटर बोला है, ठीक है, तो जितने भी होटल विजिटर है उसमें से 40% मेल है, तो यानी, और 40% का वैल्यू कितना है? 2200। ठीक है, तो मुझे निकालना है टोटल होटल विजिटर, मेल फीमेल सब मिलाकर। तो जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो या परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20 से कटेगा 2 और 5, 2 से कटेगा तो कितना होगा? 5500। तो 4:5 का रेशियो आ रहा है। अब कितना परसेंट मोर और लेस पूछा है, तो लेस है ना, इससे लेस है 1/5, तो 20। ठीक है, कितना परसेंट मोर और लेस पूछा था। ओके, नेक्स्ट, इफ टोटल मेल्स विजिटिंग होटल इन सिटी टी एंड पी टुगेदर इज, ओके, टोटल मेल कितना है? टोटल मेल कितना है सिटी पी और टी का? 39। ठीक है, 39। ओके, और क्या है? एंड फीमेल्स, सॉरी, एंड मेल्स विजिटिंग होटल टी इज 60% मोर देन पी, इज 60% मोर देन पी। देन फाइंड टोटल मेल्स विजिटिंग होटल इन सिटी टी। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इस चीज़ को, जैसे कि पी का ये मेल दिया हुआ है ना, ये पी का मेल, ठीक है, और टी का ये मेल दिया हुआ है। गॉट इट? तो ये दोनों टोटल मिला के कितना है? 39,000। ओके, तो एक चीज आप यहां से निकाल सकते हो कि पी का मेल्स और टी का मेल्स का रेशियो निकाल सकते हो ना। कैसे? मेल्स विजिटिंग होटल टी इज 60% मोर देन पी। तो अगर पी का मेल्स में 100 मानता हूं, तो टी का मेल्स 160 होगा, तो रेशियो क्या हो गया? 5:8 हो गया। तो पी का मेल्स का रेशियो और टी का मेल्स का रेशियो 5:8 है। रेशियो में टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 13 इज इक्विवेलेंट टू 39,000, 1 इज इक्विवेलेंट टू 3,000। ठीक है, अभी हमको क्या बोला है निकालने? अभी मुझे क्या बोला है निकालने?
देन फाइंड टोटल फीमेल्स विजिटिंग होटल इन सिटी टी। तो सिटी टी में 24% मेल्स है तो 76% का वैल्यू निकालना है ना, 76% का वैल्यू निकालना है। ओके 24% का वैल्यू कितना है वो तो निकाल लो पहले, वो तो बताओ। ओके 1 अगर 3000 है तो 8 कितना है, 24,000 है। तो टी का मेल्स आ गया 24,000, पी का बोला नहीं फिर भी निकाल लेते। पी का मेल्स आ गया 15,000, तो 24% का वैल्यू है 24,000, तो 76% का वैल्यू होगा 76,000। 24% का वैल्यू है 24,000, 76% का वैल्यू होगा 76,000। ठीक है, ये ना एग्जाम में अगर आप करोगे तो ऐसे कर सकते हो सीधा कि 60% मोर देख लिया। 60% क्या होता है 3/5 प्लस 3/5। ठीक है, तो 5 पे 3 ज़्यादा तो 8। ठीक है, तो 8 मतलब 24 है ना, दिख रहा है ना हमको, 8 मतलब 24 है क्योंकि टोटल 13 है। ठीक है, 39,000 है, 39 टोटल 13, तो डिवाइड कितना होगा 3 होगा, 3 होगा तो 8 मतलब 24 है, तो 24% अगर 24 है 76%, 76 होगा, खत्म बात। ओके सो थैंक यू एवरीवन, so thanks for watching, this was the लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। सेशन थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज ऑफ द थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था बट एज वेल एज कैलकुलेटिव था। ओके तो एक डीआई था जो कि मैंने आरआरबीपीओ के मेमोरी बेस पेपर से लिया था, उसमें 6 क्वेश्चंस दिए थे, तो कवर अप करने के लिए इसमें मैंने 1 क्वेश्चन कम ही रखा। ठीक है, सो दिस वाज द 11th पार्ट। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।